नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गहरी द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास में क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 62 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1632 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने और नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 402 वाहनों का चालान व थाना कंदरापुर से 1 वाहन सीज किया गया। आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला अस्पताल के सामने नगर पालिका की सरकारी नाली के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण को उप जिलाधिकारी सदर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नायब तहसीलदार, सदर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, नगर पालिका के सफाई निरीक्षक, नगर पालिका व पुलिस राजस्व के अन्य कर्मचारीगण के साथ अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। इस मौके पर गहमागहमी बनी रही, लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां जिला अस्पताल के सामने सरकारी नाले के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण को उप जिलाधिकारी सदर ने हटवा दिया है। इसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। इस मौके पर गहमागहमी की भी स्थिति बनी रही, लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नायब तहसीलदार, सदर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, नगर पालिका के सफाई निरीक्षक, नगर पालिका व पुलिस राजस्व के टीम के सहयोग से आज इस अतिक्रमण को हटा दिया गया। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अतरौलिया ब्लॉक के मकरहा ग्राम पंचायत का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मकरहा ग्राम वासियों से उनको मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि गेहूं खरीद के लिए अधिक से अधिक पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सीएमओ, डीएसओ एवं डीपीओ को निर्देश दिया कि बगल के ग्राम कनेला में जाकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि गांव में जाकर सत्यापन कराएं कि कितने लोगों को अब तक कोविड वैक्सीन नहीं लगी है, कितने लोगों को कोविड वैक्सीन लगी है और कितने लोगों को नहीं लगी है तथा कितने लोगों का वैक्सीन अभी बाकी है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि ग्रामीणों को मिलने वाले राशन वितरण की जानकारी लेने तथा डीपीओ को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले पोषाहार का सत्यापन करें। रक्तदान महादान है। इस कार्य में लंबे समय से नीमा अपना अहम योगदान दे रही है। पिछले वर्ष कोरोना काल में नीमा आजमगढ़ द्वारा संवेदना अभियान के अंतर्गत वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसके लिए संस्था को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नीमा अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में 23 मार्च को संवेदना अभियान के अंतर्गत पूरे देश में शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर 1476 रक्तदान शिविर लगाए गए थे, जिनमें से 97,744 रक्त यूनिट एकत्रित हुए थे। नीमा आजमगढ़ ने इस अभियान के तहत एक वृहद रक्तदान शिविर लगाया था, जिसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से नीमा आजमगढ़ को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और नीफा की तरफ से इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड दिया जाएगा। संस्था के साथ साथ आजमगढ़ में संवेदना अभियान के संयोजक के रूप में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर रेड्डी सिंह को व्यक्तिगत रूप से भी सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड आगामी 26 मार्च को लखनऊ स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में होने वाले सम्मान समारोह में प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीमा के साथ साथ पूरे आजमगढ़ के लिए गौरव की बात है कि संस्था को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन व अंतर्राष्ट्रीय संस्था नीफा द्वारा यह सम्मान दिया जा रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए नीमा आजमगढ़ के समस्त रक्तदात्रियों एवं सम्मानित जनता को एवं संस्था के से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी साथियों का डॉक्टर रेड्डी सिंह ने आभार व्यक्त किया। भगत सिंह शहीद आजम के वीरगति दिवस पर आज भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रहदोपुर व हाफिजपुर चौराहे पर स्थापित भगत सिंह की प्रतिमा की साफ सफाई करके माल्यार्पण किया और इसके बाद सदर अस्पताल पहुंचकर वहां लावारिस वार्ड में भर्ती एक बूढ़े बाबा की साफ सफाई करके डायपर व कपड़े बदलकर सेवा की। इस कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों ने 1 घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को अर्पित करने का संकल्प लिया है। उसी के तहत हम तमाम सामाजिक दायित्वों को निभा रहे हैं और आज यह सेवा कर रहे हैं। यह तो मानव धर्म है और मानवता की सेवा करके हमें अपार प्रसन्नता होती है कि हमारे हाथ किसी के काम आ रहे हैं। आगे भी हम लोग इस तरह का काम सदैव करते रहेंगे।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमें किसी ने कल फ़ोन करके बताया था कि हॉस्पिटल में लावारिस वार्ड में कोई व्यक्ति भर्ती है, इन्हें सेवा की ज़रूरत है, तो आज हम लोग यहाँ आकर बाबा की सेवा करके खुद को धन्य समझते हैं। ये बाबा अपना नाम दीनानाथ, गांव का नाम सुतुरपुर, थाना कासमाबाद, जनपद गाजीपुर बता रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, भतीजे हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। शरीर में कुछ चोटें आई हैं और शरीर कमज़ोर होकर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है। जब तक हम लोग इनकी सेवा करते रहेंगे, आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप सिंह, रवि विश्वकर्मा, सतीश साक्य, डॉक्टर ढेरजी, नसीम अहमद, अमित कुमार गुप्ता, उमेश सिंह गुड्डू, सोनू मिश्रा, दीपक जायसवाल, दिनेश राज, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव और राजन अस्थाना शामिल रहे। बाबा फिर से बता दें तो, नमो आपका दीनानाथ, गौवा कौन बतौने हैं? सुरवत, थाना कासमाबाद। भतीजा भाई बंदूक कोई नाम है? कोई का नाम है? नमो भुला गल आपके। संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा ने अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया है कि मंडलीय विकास भवन में 13 विभागों के मंडलीय अधिकारी तथा 300 कर्मचारी तैनात हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस के अंदर खड़े होने वाले वाहन तथा विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध शासकीय संपत्ति की सुरक्षा हेतु तैनात 6 होमगार्डों को बिना कारण बताए ड्यूटी से हटा दिया गया है, जिस कारण मंडलीय विकास भवन परिसर में खड़े होने वाले वाहन तथा शासकीय संपत्ति प्रभावित हो रही है। पीएन वर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि मंडलीय विकास भवन के कर्मचारी संघ द्वारा इस अनियमितता आदेश से प्रभावी होने वाले सुरक्षा कारणों को लेकर आंदोलित है तथा तालाबंदी एवं हड़ताल की नोटिस दिए हुए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि मंडलीय विकास भवन की सुरक्षा से हटाए गए होमगार्डों की पुनः ड्यूटी तत्काल लगाने हेतु अपने स्तर से जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देशित करने का कष्ट करें। इसकी एक कॉपी सचिव मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन को भी पीएन वर्मा ने भेजी है। आइए सुनाते हैं कि संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं पीएन वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल हूँ। मैं मंडलीय विकास भवन का इंचार्ज हूँ। हमारे 3 मंजिला मंडलीय विकास भवन में 15 मंडलीय अधिकारियों का कार्यालय है और लगभग 300 कर्मचारी कार्यरत हैं। जब से ये विकास भवन बना है तब से 6 होमगार्ड 24 घंटे में 2-2 के दर से 6 होमगार्ड कार्यरत थे, जो हमारे भवन की सुरक्षा, संपत्तियों की सुरक्षा और हमारे परिसर में खड़ा होने वाले सभी अधिकारियों के वाहनों की सुरक्षा देखते थे। अभी 22 तारीख को हमारे जनपद के माननीय जिलाधिकारी द्वारा ये हमारे सुरक्षा गार्डों को हटा दिया गया है। पता नहीं किन कारणों से हटा दिया गया है, जिससे हमारा मंडलीय विकास भवन के सारे अधिकारी कर्मचारी आंदोलित हैं और कोई सुरक्षा नहीं रह गई है कि हमारे विकास भवन में इतनी संपत्तियां हैं, इतने वाहन हैं, इतने कर्मचारी, इनकी सुरक्षा कौन करेगा। ये हमारे जिलाधिकारी महोदय को सोचना चाहिए कि वो जनपद के राजा है और हम लोग तो भले मंडलीय अधिकारी हैं, रहते तो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं। विकास भवन में जहाँ 300 कर्मचारी कार्य करते हैं और इतने अधिकारी मंडली, पूरा तीनों जनपद का हम लोग काम देखते हैं और हम लोगों की सुरक्षा हटाने में पता नहीं क्या कारण है, क्या द्वेष भाव है। ऐसा नहीं रखना चाहिए। जिलाधिकारी महत्वपूर्ण पद होता है, वो संरक्षक होता है, उनको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं त्रिपाठी जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि अपने निर्णय पर एक बार विचार करें और विचार करके भविष्य में ऐसा कदम न उठावें जिससे कि सभी को दुख तकलीफ हो। उन्हीं के सब कर्मचारी हैं, हम लोग भी उनके ज़िले में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हम ही लोगों को दुख देना शुरू करें। तो मैं पुनः सभी से अनुरोध करूंगा, जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों की जो सुरक्षा है वो किसी के पर्सनल नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था है और सरकार का ऑफिस है। मेरा पीएन वर्मा का ऑफिस नहीं है, ये तो सरकार का ऑफिस है। हम तो आज हैं कल चले जाएंगे, वो भी हैं आज चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं माननीय मंडलायुक्त महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि इस मैटर में हस्तक्षेप करके तत्काल आज ही से या कल सुबह से हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहाल करें, जिससे कि सभी संपत्तियाँ और विकास भवन सुरक्षित हो सके। आजमगढ़ में सिवली नेशनल पीजी कॉलेज में भौतिक विज्ञान द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अफसर अली ने किया। स्वागत भाषण डॉक्टर सर अरशद कमाल तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर इमरान अजीज ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष सैयद तहीर हुसैन एवं संचालन डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अफसर अली ने कहा कि विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम से छात्र छात्राओं के बीच
विज्ञान के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तथा विज्ञान में हो रहे शोध की कई जानकारियाँ प्राप्त होती है। मैं सैयद ताहिर हसन, विभाग अध्यक्ष फिजिक्स डिपार्टमेंट, शिवजी नेशनल कॉलेज आजमगढ़। सर आज क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया? ये MSc फाइनल फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनका ये डिसर्टेशन प्रोग्राम ये होता है हर साल। और लेकिन इस बार हम लोगों ने इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़कर इसको संचालित करने की कोशिश की है। और इसमें विज्ञान के विभिन्न आयाम हैं और उनके प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करना। और ये संविधान के आर्टिकल 51A में भी एक मूल कर्तव्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का प्रयास करे, ये है। तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और विज्ञान की जागरूकता जो है समाज से अंधविश्वास को मिटाने में बहुत सहायक होती है। और हम लोग डेली लाइफ में विज्ञान का, इसके गैजेट्स का उपयोग करते हैं, और लेकिन लोग अनअवेयर रहते हैं, यानी परिचित नहीं रहते हैं। तो उसको हम ये बच्चों को बताएंगे कि ये देखिए भाई विज्ञान की देन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, रेडियो हो, LED बल्ब है। LED बल्ब को तो मैं मानता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी इन्वेंशन है विज्ञान का, जिसकी वजह से आज ऊर्जा में बहुत बचत, उसकी खपत में मैंने कई गुना की बचत जो है हो पाती है उसमें। LED बल्ब बहुत कम पावर लेता है। और पहला जो क्रांतिकारी इन्वेंशन मैं मानता हूँ विज्ञान का, खासकर फिजिक्स का, मैं ट्रांजिस्टर को मानता हूँ। कि ट्रांजिस्टर का जब वो हुआ इन्वेंशन, तो एक कंप्यूटर उससे पहले जो वैक्यूम ट्यूब डिवाइस पर बेस्ड था वो पूरा कमरा ठिका लेता था। आज वो कंप्यूटर आप देख रहे हैं कि उसकी साइज़ कितनी रिड्यूस हो गई है। तो ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन ने हमें जो मोबाइल फ़ोन है आज पॉकेट में रख के चल रहे हैं, ये उसी की देन है कि ट्रांजिस्टर की साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गई। और ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे भी प्रेजेंट करेंगे और उसको सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी सहयोग इसमें रहेगा और कल वो आएंगे, इसमें लोग जानेंगे, जनता। लखनऊ से खबर है, जहां करुणा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में संस्था के स्थापना दिवस पर शांति कुटी लक्ष्मणपुरी में काव्य सम्मेलन एवं महिला शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दिनेश चंद्र अवस्थी एवं नॉर्वे से आए प्रवासी साहित्यकार सुरेश चंद्र, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र विस्म, वरिष्ठ साहित्यकार अलका प्रमोद एवं संस्था की संस्थापिका एवं अध्यक्ष आर्यवर्ती सरोज आर्या ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कवयित्री शोभा त्रिपाठी द्वारा सरस्वती वंदना से काव्य पाठ का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात 5 महिला शक्ति को सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर निर्मला सिंह, कला के क्षेत्र में पेंटिंग हेतु शीला शर्मा, बॉबी रोमानी को मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं मानसिक विकास से जुड़े उत्कृष्ट कार्य के लिए, रत्ना शुक्ला आकृत को पेंटिंग हेतु शीला शर्मा, बॉबी रोमानी को समाज सेवा में गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं महिला उत्थान हेतु सामाजिक सरोकार कार्य के लिए, कैंसर मुक्त के लिए विशेष और महत्वपूर्ण कार्य हेतु नीलू त्रिवेदी को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करके महिला शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। मंच का संचालन राजस्थान भिलवाड़ा से आए नीरज एवं लखनऊ की ममता पंकज ने शानदार ढंग से किया। इसके पश्चात कार्यक्रम में सम्मिलित सभी साहित्यकारों, कवि, रचनाकारों एवं अन्यान्य क्षेत्र में कार्यरत प्रबुद्धजनों को मलयार्पण कर सम्मानित किया गया। तुलसीदास की सिर्फ एक पंक्ति को आत्मसात कर लें कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरहि ते नर न करे। दूसरों को उपदेश देना, मंच पर खड़े होना, अच्छी अच्छी बातें करना और बहुत अच्छा लिख देना, मैं इसको बहुत बड़ा नहीं मानता। मैं बड़ा मानता हूं उन अच्छी बातों को आत्मसात करके, अंगीकार करके उस पर चलने। जौनपुर की केराकत पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत बनाम अज्ञात सफल नाम मुकदमा पंजीकृत होने के 14 घंटे के अंदर करते हुए घटना कारित करने वाले 4 अभियुक्तों को मैं आला कत्ल घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि 20 मार्च को
8 बजे थाना केराकत पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गद्दी क्षेत्र में सोहनी पौनी मार्ग पर महेंद्र प्रताप के खेत में एक पुरुष का शव पड़ा है। मौके पर क्षेत्राधिकारी केराकत प्रभारी निरीक्षक फील्ड यूनिट के द्वारा तत्काल पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पहचान करने की काफी कोशिश की गई। इसके क्रम में पड़ोसी जनपद वाराणसी, गाजीपुर तथा आजमगढ़ व जनपद के समस्त थानों की सूचना दी गई। शव को पंचनायत नामक कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु सदर मर्चुरी रवाना कर दिया गया है। मेरे भाई का 2 दिन पहले हत्या हो गई थी, जो जिससे 100 केराकत बरामद हुई सानी गांव में। और केराकत थाने के सीओ इंचार्ज और थाना एसओ क्राइम ब्रांच के त्यागी सर नाम है ना, त्यागी सर, ये सारी टीम काफ़ी मेहनत की हमारे भाई के न्याय दिलाने में। हत्या करने वाले सब पकड़ा गए हैं, मुझसे बयान भी कराया गया। मैं संतुष्ट हूँ और कठोर से कठोर सज़ा देने की अब मैं इस थाने से अपेक्षा रखता हूँ। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार सिंह। पिताजी का नाम? श्री चंद्रमोहन सिंह। मृतक आपके कौन थे? मेरे भाई थे, बड़े भाई थे। मुकदमा आप ही ने लिखवाया? जी, मैं ही लिखवाया। 20 तारीख को मृतक ब्रिजेश अपना घर जो पहाड़िया में पड़ता है वहाँ से वैगनर गाड़ी लिया और उसमें दारू का बॉटल्स लिया, कुछ खाने का सामान लिया। फिर वहाँ से आके खाना खाया, फिर दारू पिए। फिर जाके एक चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहाँ ये अभियुक्त सरोजा देवी उनका ससुराल पड़ते हैं। और ये सरोजा देवी का घर पर वो पहुंचता है तो वहाँ जो है उनका गाड़ी जहाँ गांव के पास रुक जाता है। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल का तलाशी करने लगते हैं, क्योंकि वो दारू का नशे में मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल गए हैं। तो उसी गाड़ी के पास से एक लड़का जो जाता है, सोनू नाम का लड़का, उनसे ये कहता है आपके पास मोबाइल हो तो मेरा मोबाइल में कॉल करके एक बार चेक कर लो ताकि मेरा मोबाइल कहाँ है मैं ढूंढ सकूं। तो ये सोनू लड़का ने एक मिस कॉल देता है, फिर जो है फिर कॉल देता है। फिर जैसा घंटी बजती है वो अपना गाड़ी में जहाँ सीट के नीचे जो पड़ा हुआ है वो मोबाइल उठा के फिर इनसे 5 सेकंड बात करके फिर काट देता है। इसके बाद फिर वो जो औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं। फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है। तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है। तो मनीष जो है वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में क्या बातचीत और कैसीनू होती है। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो रॉड है, रॉड से इनका सिर पर मारता है। फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं। ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। तो इसके बाद फिर ये वैगनार गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ जो है ये वैगनार गाड़ी को भी जला देते हैं। तो इतना घटना होती है। इसके बाद जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है। तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से केराकत पुलिस ने उनको ले आके फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। पोस्टमार्टम का समय में तब जो है जानकारी मिलती है ये व्यापारी का जो बनारस का रहने वाला है उस व्यापारी का शव है। तो तुरंत उनका घर का खबर कर देते हैं। तो खबर करने के बाद फिर वो उनका घर वाले वहाँ लोकल पहाड़िया जो थाना क्षेत्र में उधर बनारस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर इसके बाद आके कल जो है हमारा केराकत थाने पर आए, तहरीर दे दिया और उनके भाई के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया। और कल आफ्टरनून से जो है हमारा केराकत पुलिस और सीओ केराकत और एसपी सिटी और यहाँ का एसओजी टीम सब लोग इस काम में जुट गए हैं। पूरा घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद फिर
कैसा घटना को अनावरण करना है, मेरे द्वारा भी और एसपी जौनपुर के द्वारा भी इसका मॉनिटरिंग करते रहा। और ये लोग जो है फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर और जो घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर जो पूरा घटनाक्रम का पूरा जानकारी हुई और रात में मात्र 24 घंटे के अंदर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ली गई और आला कत्ल बरामद कर दी गई और जो मोबाइल फ़ोन जिसमें प्रयुक्त हुआ वो मोबाइल भी बरामद हो गए, वो सारे घटना का खुलासा भी हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के कार्यालय का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हरिओम सिंह स्वराज एवं संजय कुमार पांडे साहित्यकार समाजसेवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डीपी सिंह चौहान के निर्देशानुसार होली मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिओम सिंह स्वराज राष्ट्रीय महासचिव एवं संजय कुमार पांडे की सभी पदाधिकारियों को अबीर लाकर चंदन तिलक लाकर सभी का सम्मान किया। और संजय कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ? आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के जिले के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस कार्यालय का उद्घाटन हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हरिओम बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन के कर कमलों द्वारा फीता काट करके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन में हमारे छात्र नेता पूर्व प्रधान भोला त्रिपाठी जी, हमारे सनमार्ग के चीफ ब्यूरो एडवोकेट पद्मनाथ श्रीवास्तव जी, समाज सेविका अंजू श्रीवास्तव जी और हमारे संजीव तिवारी जी, तमाम ऐसे सामाजिक व्यक्तियों ने जो है इस उद्घाटन समारोह में शिरकत किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे गायक कलाकार राजेश रंजन जी को, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने जिला का पूरी कमेटी का गठन भी कर लिया है। मैं चाहूंगा कि 1 महीने के अंदर राजेश रंजन जी पूरी लिस्ट जो है हमारे महासचिव जी को अवगत करा देंगे और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम इस जिले में होने वाला है। और मुझे विश्वास है कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो बड़े ही तन्मयता और ईमानदारी से संगठन के लिए कार्य करेंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने धुआंधार कार्रवाई की है। बता दें कि थाना अरौला, कोतवाली, रौनापार, कोतवाली, जैनपुर, पवई, कंदरापुर, कप्तानगंज की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिलसिलेवार आपको जानकारी दे दें कि अरौला पुलिस ने चोरी, लूट व अवैध गांजा स्मैक बिक्री करने वाले पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो वही कोतवाली का टॉप 10 25,000 रुपये का इनामी साथी लुटेरा वांछित अभियुक्त 1 किलोग्राम 600 गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ है। रौनापार पुलिस ने मारपीट से इलाज के दौरान हुई मौत में 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो एक कोतवाली जैनपुर पुलिस ने एक देसी अवैध तमंचा, पिस्टल, कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पवई पुलिस ने किशोरी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो एक कंदरापुर पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कप्तानगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार। आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज के करमैनी गांव निवासी जावेद खान ने अपने गांव के ही कुछ लोगों के ऊपर मारपीट करने व पत्नी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाया है। अपने बयान में गांव के ही लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव के ही कुछ लोग जो दबंग टाइप के हैं मेरी पत्नी पर बुरी नज़र रखते हैं और मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव किया है। मेरी पत्नी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और यही नहीं, मुझे भी बुरी तरह मारे पीटे हैं। आगे क्या कुछ कहा पीड़ित जावेद ने, सुनिए। मैं मोहम्मद जावेद खान पुत्र नसरुद्दीन खान ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज का निवासी हूँ। मुझको गांव के लोग सफ़ू पुत्र इजराइल, अयाज अंडावाला, सैफ पुत्र सिराजुद्दीन, कैफ पुत्र नसरुद्दीन मुझको और मेरी बीवी को मारे पीटे। मैं रोड पर सोता हूँ और लोग प्रधान रिजवान की सह से मेरा घर वो छोटू होटल वाले की दुकान पर 11 बजे 12 बजे ले बैठा करते हैं, वहाँ साजिश रचा करते हैं। मैं रोड पर सोता हूँ अपनी बीवी को लेकर, मेरी बीवी के साथ छेड़खानी करने का, उसके साथ इज्जत लूटने का प्रयास किया। उसके विरोध पर मुझे और मेरी बीवी को बेरहमी से लोग मारे। मेरी बीवी बहुत सीरियस सदर में भर्ती है और मुझको मारे पीटे। पूरा ये सब पूरा बाजार के लोग भी गवाह हैं। कुछ मन बड़े की वजह से उनको लोग खिलाफ कोई बोलता नहीं है, इसलिए श्रीमान मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं रोड पर रहता हूँ। साहब मुझे जान मारने की धमकी दिए हैं, कभी भी आके मुझको मार सकते हैं। अगर मेरी किसी वजह से हत्या हो गई तो इसमें सफ़ू पुत्र इजराइल, सैफ पुत्र
सिराजुद्दीन कह पुत्र नसरुद्दीन एयाज अंडा वाला, और मेरा बाप नसरुद्दीन और रिजवान प्रधान किस्से के लोग होंगे साहब। किसी वजह से मेरी हत्या हो सकती है, मेरा एक्सीडेंट करवा सकते हैं, मुझे जहर देकर मारा जा सकता है। किसी भी वजह से साहब मेरी कार्रवाई, मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए साहब। थाने पर कई बार गया, दरख्वास्त डाला, कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग पैसा दे देते हैं, क्या करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। मुझ पर रहम किया जाए साहब, मुझ पर रहम किया जाए, जांच पड़ताल करके रहम किया जाए साहब। विधानसभा चुनाव बीतते ही पुलिस अधीक्षक ने कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां पूरे जनपद भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं निरीक्षकों व उप निरीक्षकों का स्थानांतरण भी किया गया है, जिसमें निरीक्षक यादवेंद्र पांडे तथा थाना निजामाबाद से जैनपुर, निरीक्षक दिनेश कुमार को जैनपुर से निजामाबाद, निरीक्षक परमेंद्र कुमार सिंह को प्रभारी चुनाव सेल से थाना अधिकारी, निरीक्षक विमल प्रकाश राय को मेहनगर से क्राइम ब्रांच, निरीक्षक बिंद कुमार कप्तानगंज से क्राइम ब्रांच, निरीक्षक दिनेश कुमार को कप्तानगंज से क्राइम ब्रांच, वही उप निरीक्षक संजय कुमार को तरवा से थाना अध्यक्ष कप्तानगंज, उप निरीक्षक बसंत लाल को पीआरओ पुलिस अधीक्षक से थाना अध्यक्ष मेहनगर, उप निरीक्षक ज्ञानचंद्र शुक्ला को पीआरओ पुलिस अधीक्षक से तहबरपुर भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV20 न्यूज। आजमगढ़ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रंगदे बसंती कार्यक्रम का आयोजन नेहरू हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में अधिकारी व छात्र छात्राएं के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला और छात्रा ने क्या कुछ कहा। पहुंचाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को हम लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उनके कारखाने बंद होंगे, उनकी राजस्व जब कम होगा, बंद होगा, तभी हमारी बात सुनेगी। और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी उपाधियों को त्याग किया गया। इस तरीके से उग्र आंदोलन इस देश में शुरू हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि हमसे इससे ज्यादा अभी हमें उग्रता दिखानी है, इसके बिना अंग्रेज मानेंगे नहीं। वो एक क्रांतिकारी विचारधारा थी, एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस क्रांतिकारी आंदोलन की ही उपज थे, चाहे आपके भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो और उधम सिंह हो। ये ऐसे व्यक्ति थे जो मानते थे कि जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हथियाई है, जिस तरीके से कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, उसी भाषा में हम अंग्रेजों से बात करेंगे। और उन्होंने किया भी। चाहे जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया हो, या राजगुरु सुखदेव का, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवा करके उनकी हत्या किया हो, या चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी टीम के द्वारा काकोरी कांड किया हो, उसको सरकारी खजाना लूटा गया। ये ऐसे मूवमेंट थे जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अगर हम इसमें बहुत विस्तार से जाएंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन यहाँ सबक सीखने का और जानने का सिर्फ यही है कि जो देश को आज़ादी मिली वो हमें हर कुछ सारे आयाम उसके हैं। नरमपंथी अगर आंदोलन है तो गांधी जी का है, उग्रवाद आंदोलन अगर है तो वो लाल बाल पाल का है, एक क्रांतिकारी आंदोलन है। इसमें ये जो हमने 5 नाम बताए, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान भारत के इतिहास में। अगर देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी सभी के प्रयासों से मिली, सभी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दे दिया, अपने परिवार को नहीं देखा, देश के लिए, विचारधारा के लिए लड़े और अपने माटी लगाओ कि कहां से आवे आवेला सिंहरवा भरल से कहिए कि नहीं हरे ले आवेले ये आशीर्वाद है। चरणों में हम कोट सा नमन करते हैं और कहीं ये लगे कि मुन्नालाल का टाइम ज्यादा हो रहा है तो आप लोग और हम प्राप्त करते हैं सभी अधिकारियों का हमारी
घर की औरतें देखती हैं और पहचान बड़ी जल्दी करती है। देखा ना, देखा आपको दीदी कह रही है, आप लोगों को दीदी कह रही है बुझिया। तुरंत घरे में जाली लोग कहिए कि पड़ल बाबू एकदम काट के करखिया करा मम्मी की पड़ गई अंदर किया। बता दें कि क्षेत्र के आरएसएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर शहीदों को नमन किया गया तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने राष्ट्रीय गीत के माध्यम से देश के अमर शहीदों को याद किया। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक राणा लाखन सिंह ने बताया कि आज 23 मार्च को पूरे देश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पूरा भारत आज खुश और प्रसन्न है। देश के लिए बलिदान देने वाले देश के अमर शहीदों ने एक संदेश दिया कि भारत के लिए हम कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। विद्यालय प्रांगण में देश के तीनों अमर शहीदों के लिए दीप प्रज्वलित कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए लोगों को एक संदेश दिया गया कि आप लोग ही अब इस देश के भविष्य हैं। इस मौके पर बच्चों संघ विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिकाएं भी मौजूद रही। आइए सुनाते हैं कि प्रबंधक राणा लाखन सिंह ने क्या कुछ कहा। कि विद्यालय में 23 मार्च शहीद दिवस मनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज 23 मार्च जो बलिदान दिवस के रूप शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यह पूरा भारत आज इससे इतना प्रसन्न है, इतना इससे खुश है कि इन बलिदानियों ने यह संदेश दे दिया कि हम भारत के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। अगर हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं तो हमारा देश आज जितना विकास किया है उससे और भी आगे उन्नत करने की क्षमता रखता है। क्या विद्यालय में क्या प्रोग्राम किया गया, कैसे किया गया, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। विद्यालय में इन तीनों शहीदों के लिए पुष्पार्चन करते हुए दीप प्रज्वलित करके बच्चों को ये संदेश दिया गया कि आप भी उनके इतिहास से, उनके चरित्र से अपने को सीख लीजिए, हमें भी कुछ देश के लिए कर गुजरना चाहिए। जालौन के उरई में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक, समाजवादी आंदोलन के महानायक, प्रखर प्रवक्ता और सिद्धांतवादी राजनीति के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती समाजवादी पार्टी कार्यालय उरई में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई, जिसमें उपस्थित नेताओं ने लोहिया जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और लोहिया के विचारों पर प्रकाश डाला। पूर्व एमएलसी और वर्तमान सपा एवं एमएलसी प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह यादव परीक्षा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मायूस ना हो, पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी में कार्य करें, उनके साथ बड़े नेता हमेशा मदद के लिए तत्पर हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ व्यापारी बंधुओं ने विधायक विनय वर्मा को जीत की बधाई दी है। लखनऊ के व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ व्यापारी बंधुओं ने विधायक विनय वर्मा के आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट कर उन्हें जीत की शुभकामनाएं प्रेषित की है। लखनऊ के व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ व्यापारी बंधुओं ने विधायक जो अभी हाल ही में जीते हैं विनय वर्मा को आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट कर उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी है और देश क्षेत्र में विकास की उनसे उपेक्षा की है। स्वर्णकार समाज ने कहा है कि स्वर्णकार समाज का एक विधायक जो जीत दर्ज कर वापस लौटा है, इससे स्वर्णकार समाज गौरवान्वित है और स्वर्णकार समाज विधायक से क्षेत्र में विकास करने की उपेक्षा करता है और अपने समाज की आवाज़ को उठाने की दिशा में भी उनसे अपील करता है। वाराणसी पुलिस ने आज ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिसमें बता दें कि रोहनिया पुलिस ने दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त दिनेश गुप्ता, जीतू साहब और शशिकला देवी को गिरफ्तार किया है। तो वही चौबेपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त पंकज यादव को गिरफ्तार किया है। थाना चौबेपुर पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में गैर यात्री हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त विजय सिंह व ज्ञानेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना चोलापुर पुलिस ने दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त रामेश्वर तिवारी को भी गिरफ्तार किया है। थाना चौबेपुर पुलिस की बात करें तो थाना चौबेपुर पुलिस ने अपनी तीसरी कार्रवाई में शादी के उद्देश्य से नाबालिग को भगाने वाले अभियुक्त जगदीश कुमार को भी गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद कर लिया है।